पूरी पार्टी को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। देखिए, नीतीश कुमार जी समय पर सचेत हो गए। नीतीश जी पर आज से अटैक नहीं हो रहा है। भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश जी उनके साथ रहने पर भीतर से अटैक हो रहा था। भीतर से नीतीश कुमार जी को खोखला करने का काम हो रहा था। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में आपसी भाईचारा को समाप्त करना चाहते हैं। बिहार आकर के आपसी मिल्लत में खलल डालना चाहते हैं। बिहार की अमन प्रस्त जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले हर चुनौतियों का जवाब बिहार की जनता देगी। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। अभी हम जदयू के कार्यालय में हैं, जहां बुधवार को जनता दरबार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। आइए इनसे हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी समय पर सचेत हो गए। नीतीश जी पर आज से अटैक नहीं हो रहा है। नीतीश जी उनके साथ रहने पर भीतर से अटैक हो रहा था। भीतर से नीतीश कुमार जी को खोखला करने का काम हो रहा था। भीतर से कमज़ोर करने का काम हो रहा था जब उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन उनको पता चल गया, नीतीश कुमार जी को पता चल गया कि मुझे परेशान करने का, मुझे खोखला करने का, मेरी राजनीतिक हैसियत घटाने का, मेरी पार्टी की वजूद ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। तो सचेत हो गए, वरना पूरी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और समय से पहले सचेत होकर के नीतीश कुमार जी ने उसका जवाब दिया। अब उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की यह है कि नीतीश कुमार जब बिहार से निकल गए हैं तो जरूर कोई न कोई खेला देश में होगा और देश में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावे क्षेत्रीय दल हैं, सब के लीडरों से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उसको समझने की ज़रूरत है। कोई भी राज्य, कोई भी देश क्राइम फ्री नहीं है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों के आंकड़े तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ समय आप दीजिए तो हम आंकड़े उपलब्ध करा के आपको बता सकते हैं कि बिहार से ज़्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार से ज़्यादा क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं उन राज्यों में ज़्यादा क्राइम की स्थिति है। लेकिन बिहार में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार में इस तरह के कानून को हाथ में लेने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दिया जाएगा। सिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि जिस तरह से आपने भीतरघात करने का काम, जिस तरह से खोखला करने का काम, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ने की जो साजिश थी उसको नाकाम करते हुए भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। भाजपा मुक्त सभी जहाँ जहाँ प्रदेश में उनकी सरकारें हैं वहाँ पर भाजपा मुक्त करके वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, सबको जोड़ करके उनको हटाने का काम करें चाहिए। जो इनका कारनामा है, जो इनका काम है, वो सब जगह पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रचारित करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि ये जो है न रोजगार दे सके लोगों को, न महंगाई कम कर सके लोगों को। अब तो भारत का संविधान खतरे में है, भारत की संस्कृति खतरे में है, भारत की सभ्यता खतरे में है और देश में अराजकता की स्थिति है। इसे बचाने के लिए जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पहल किया जा रहा है बिल्कुल सही कदम है, उनका स्वागत करते हैं। दौरा हो रहा है, उसके बारे में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में आपसी भाईचारा को समाप्त करना चाहते हैं। बिहार आकर के आपसी मिल्लत में खलल डालना चाहते हैं। उनको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे और सिर्फ हम नहीं,
बिहार की अमन प्रस्त जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले हर चुनौतियों का जवाब बिहार की जनता देगी। भाजपा हम लोग के साथ थी बिहार में, तब तो ठीक ठाक चल रहा था, तब तो बिहार में कोई क्राइम नहीं हो रहा था, बिहार में कोई खराब काम नहीं हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए हैं और 15 दिन में उनको जंगल राज झलकने लगा, 15 दिन में उनको सब कुछ खराब लगने लगा। मैं समझता हूं कि दृष्टि दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा हो या फिर बीजेपी द्वारा आरोप प्रत्यारोप का मामला हो, सब पर इन्होंने, और अमित शाह के सीमांचल दौरा पर भी इन्होंने क्या कुछ कहा। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी का दौरा है इससे अच्छा निष्कर्ष ही निकलेगा, और साथ ही सीमांचल दौरा पर भी इन्होंने तंज कसा।